हेलो दोस्तों, बायोलॉजी का टॉप क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जर में वेस्कुलर बंडल होता है तो रेडियल का होता है। ठीक, रेडियल का होता है। तो इस तरह के बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्वितीयक वृद्धि में पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। द्वितीयक वृद्धि में पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, मोटाई में वृद्धि करते हैं। और आगे की बात की जाए तो देखिए जाइलम एक्सरेस, तो बोल रहा है जाइलम एक्सप्रेस तो जड़ में होता है। ठीक है, जड़ में होता है। फिर देखिए एक बीज पत्री तने में अनुपस्थित होते हैं। तो एक बीज पत्री तने में अनुपस्थित होते हैं तो फ्लोएम पेरेन्काइमा समानता। उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि समानता द्विबीजपत्री का कौन सा या कौन सी सतह प्रकाश संश्लेषी होती है। तो ऊपरी सतह जो है ना, समानता द्विबीजपत्री का कौन सा या कौन सी सतह प्रकाश संश्लेषी होती है। तो ऊपरी सतह होती है। वार्षिक वलय से ज्ञात होते हैं पौधे की आयु। वार्षिक वलय से ज्ञात होते हैं पौधे की आयु। वार्षिक वलय से ज्ञात होते हैं पौधे की आयु। ठीक है, पौधे की वायु मतलब उम्र होता है। देखिए कोर्क में होता है। कोर्क में क्या होता है? केवल मृत कोशिका। कोर्क में होता है केवल मृत कोशिका। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, व्यावसायिक रूप से कोर्क प्राप्त किया जाता है। व्यावसायिक रूप से कोर्क प्राप्त किया जाता है क्वार्कस सबर रोग से। ठीक है, देखिए ऊपर चलते हैं तो बोल रहा है कि छाल बार्क मृत कोशिका। छाल बार्क क्या है? तो मृत कोशिका कोर्क कोशिका में जमाव होता है। कोर्क कोशिका में जमाव होता है तो क्या होता है? कोर्क कोशिका में जमाव तो सुबेरिन का। उसके बाद देखिए ऊपर क्या है, एंस्टीन ने तो देखिए बोल रहा है कि स्टोजन सिद्धांत दिया था, एंस्टीन ने दिया था। तो मूल गोप का उद्भव किससे होता है? मूल गोप का उद्भव किससे होता था? गोपक जन से होता है। फिर देखिए निम्न में से कौन एक पार्श्व विभज्योतक नहीं है? तो अंतर्वेजिक विभज्योतक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन एक पार्श्व विभज्योतक नहीं है? तो हो जाएगा अंतर्वेशी विभज्योतक। जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है तो निम्न में से किसकी मोटाई तेजी से बढ़ती है? तो अंतःकाष्ठ की मोटाई तेजी से बढ़ती है। फिर देखिए उसके ऊपर में बोल रहा है क्या कि निम्न में से कौन पौधे के तने एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन पौधे के तने एवं जड़ की मोटाई की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो कैम्बियम है। ठीक है, और आगे देखिए व्यापारिक तंतु जैसे जूट तथा फ्लेक्स प्राय प्राप्त किए जाते हैं तो दीर्घोतक से। निम्न में से कौन एक उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने में प्रतितनन शक्ति प्रदान करता है? तो दीर्घोतक हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन के लेवल बहुत ही मस्त है दोस्तों, और यही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। और हम रेलवे के एग्जाम देते हैं, जैसे अभी एएलपी के एग्जाम दिए हैं। देखिए कौन सा यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है? तो कौन सा आंतरिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है? तो स्थूलोक तक हो जाएगा। ठीक है, देखिए वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? तो जाइलम की सक्रियता से निर्मित होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे के फ्लोएम में कमी होते हैं। फ्लोएम में द्योतक। पादप शारीरिक का जनक किसे कहा जाता है? एन ग्रेव को। पादप शारीरिक के जनक किसे कहा जाता है? तो एन ग्रेव को। पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड के भीतर जाने का मुख्य मार्ग क्या है? मुख्य छिद्र है। द्विबीजपत्री का सबसे प्राचीन कुल मैग्नोलिएसी। ठीक हो जाएगा। और आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम ऊतक नहीं पाया जाता। एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम ऊतक नहीं पाया जाता है।
कोर्क कैम्बियम होता है, कोर्क कैम्बियम होता है। तो द्वितीयक विभजियोतक में बीज फूलते हैं, जल में बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। ठीक है। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। लकड़ी के बने दरवाजा वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन होता है तो जाइलम के द्वारा। फिर नेक्स्ट में देखिए, पौधे की वृद्धि के लिए यहाँ बोल रहा है क्या दोस्त? पौधे के वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता? पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक है। पौधे की वृद्धि। फिर देखिए आगे क्या बोला? पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोज्म। पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट चैप्टर का। अब इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सीजन पानी से निकलता है, जल से, जिसको कहते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है दोस्त। फिर आगे देखिए, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। देखिए, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। फिर आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कैसे? प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, केवल दिन। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। ठीक है, CO2 आवश्यक है। फिर ऊपर देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। पादप गिरी का प्रभाव पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पादप गिरी का गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर देखिए आगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पेज है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ गए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का लेवल जो है ALP जब भी बार बार पूछता है, अभी ALP की एग्जाम हो गया है, टेक्नीशियन का एग्जाम बाकी है। टेक्नीशियन देखिए, बहुत सारे टीचर जो है ना, आपको क्या करता है साइंस में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे टीचर का नाम क्या लेना, वो साइंस में क्या करता है, न्यूमेरिकल बहुत बता देता है। देखिए न्यूमेरिकल पूछता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा टेक्नीशियन में, तो उसमें से जो है ना आपका 10% न्यूमेरिकल रहेगा, 5 गो से 7 गो न्यूमेरिकल रहेगा और 43 गो से 45 गो जो है ना आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। और देखिए यहाँ से की बात है कि यही क्वेश्चन आपको जानना है, न्यूमेरिकल के पीछे जरूरी ना है दोस्तों, आज जरूरी नहीं कि 100% लाइएगा। रेलवे में देखिए 65% 70% बहुत मायने रखता है, 65-70 आ गया तो आपका रिजल्ट फाइनली बन जाएगा। तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो बन रहा है बनाना थोड़ा मोड़ा ध्यान भी देना, लेकिन आपको थ्योरी स्पेशल क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। अभी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया था कि कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना, ALP एग्जाम 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में, नहीं तो उठा के हिस्ट्री चेक कर सकते। अब पूछ लिया था कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और था इसमें, आपका मैथ में था कि कौन एक संख्या दी गई थी मैथ में, उसको कितना से गुना किया जाए, ऑप्शन भी दिया गया था कि आपका जो है दोस्तों कि आपका मतलब वर्गमूल निकल जाए। ठीक, ये सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन अगर हमसे नहीं बन रहा है और आपसे नहीं बन रहा है, जिसे हमने उस पर टाइम ख़त्म हो गया था, रेलवे में सबसे बड़ा टाइम रखता मैंने, तो आपको ध्यान देना है। फिर चलते हैं आगे, देखिए कई बात करना। देखिए बोल रहा है कि मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है वह है फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, प्रकाश संश्लेषण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान होता है पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक प्रोटॉन से उद्दीलित होना। हरे पौधे में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल का उदाहरण है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। ठीक है, निम्नांकित में से कौन से वैज्ञानिक
को प्रकाश संश्लेषण पर उनके लिए नोबेल पुरस्कार, उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मेल्विन केल्विन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए फिर प्रकाश संश्लेषण बोल रहा, प्रकाश संश्लेषण होता है तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। निम्न में से कौन सा एकमात्र कथन सही है? पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। पौधे अपने पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं, यही सही है। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? रात के समय पुनः पूर्ति की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होता है। प्रकाश का अवशोषण प्रकाश बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कौन सी गैस बाहर निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से प्राप्त होता है, H2O से। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ग्राही है, NADP। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए 1 से 2% चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है बैगनी रंग में। फिर देखिए, जब पौधे में गति वाटर करंट द्वारा हो कहलाती है। जब पौधे में गति वाटर करंट द्वारा हो तो कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो क्या कहलाती है? तो आपका कहलाती है गाल्वनोटैक्सिक। C4 पौधे में CO2 का ग्राही, PEP। C4 पौधे के अंतर्गत पौधे आते हैं, सभी आते हैं। मक्का आते हैं, ईख आते हैं, सरगसम आते हैं, सरगसम लिखता है दोस्त, आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है 30 से 35% पर। 30 से 35% पर, ठीक है, 30 से 35% पर। फिर देखिए ऑक्जीन्स का उपयोग किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में, पत्तियों एवं फलों के झरने के से नियंत्रण रखने में, बीज रहित फल के उत्पादन में, सभी में, ठीक है, सभी में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर आ गए दोस्तों, यही चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ हो गया। तो बोल रहा है कि जिब्रेलिन्स कार्य है बीजों के परसुप्त व्यवस्था को भंग करना, बड़े आकार के फल प्राप्त करना, पौधे की लंबाई बढ़ाना, सभी प्रकार के हैं। इथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में, किया जाता है मादा पुष्पों के विकास में, किया जाता है नर पुष्पों के विकास को संदमित कम करने में किया जाता है। सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे मूर्ख हार्मोन कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिब्रेलिन्स को मुख्य हार्मोन कहा जाता है। निम्न में से किसे फ्लोबेरिंग हार्मोन कहा जाता है? तो फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन के मापने वाले यंत्र को कहते हैं पोटोमीटर कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, तेज हवा चलने पर, सभी प्रकार के सही है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, तेज हवा चलने पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया निर्भर करती है अस्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने पर। निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? क्लोरीन सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। फिर देखिए निम्न में से कौन
बृहत पोषक तत्व नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक है। नॉन स्टोक और एराजोबियम जीवाणु एनाबीना सभी प्रकार के ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आशाजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है एजेटोबैक्टर द्वारा। कंपानुकुंसनी गति होती है छुई मुई में। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलवीर कुमार, जिला जमुई, बिहार। थैंक यू दोस्त। और लगातार मेहनत करिए, परिणाम कुछ भी हो संघर्ष से भागना नहीं है। जो संघर्ष करता है उसी का एक दिन कहानी बनता है। थैंक यू दोस्त।